दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है कि व्रत जो हम करते हैं, तो क्या व्रत का उद्यापन अच्छी प्रकार से करना ज़रूरी है या नहीं? और अगर हम अपने व्रत जो भी करते हैं यानी साप्ताहिक व्रत सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार या महीने का कोई व्रत करते हैं, जैसे प्रदोष व्रत हुआ, एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ हुआ या साल में कोई व्रत हुआ जैसे तीज व्रत है, छठ पूजा का व्रत है, जो भी व्रत आप करते हो, तो क्या वो व्रत जब भी हमारा संपूर्ण हो जाता है या हम जितने दिनों की व्रत का संकल्प किए रहते हैं, तो उतना हो जाने के बाद क्या हमको उद्यापन करना ज़रूरी है या नहीं है? और अगर किसी कारण से हम उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे ऊपर इसका क्या असर होता है? क्या व्रत का हमें फल मिलता है या नहीं? तो दोस्तों, मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि जब व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब हम उसका उद्यापन करते हैं। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि उद्यापन करने में जो भी हमको व्रत के दौरान जो भी हमसे त्रुटि हुई होती है, वो भी पूर्ण हो जाती है। तो उद्यापन का मतलब ही होता है व्रत की पूर्णता, और जो हमारे अंदर मतलब हमसे जो भी त्रुटि हुई होती है वह पूर्ण हो जाता है। जो भी गलती हुई होती है वो भगवान क्षमा कर देते हैं और हमारा व्रत तब पूर्ण हो जाता है। और ये माना जाता है कि हमने जिस किसी भी इच्छा के लिए, कामना के लिए ये व्रत रखा है वह पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। निर्णय सिंधु में जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बताया गया एक श्लोक है कि उद्यापनम बिना यतु तद्व्रतम निष्फलम भवेत्, यानी उद्यापन के बिना जो व्रत हम किए हैं वह निष्फल हो जाता है, उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो भी व्रत आप करें उसमें उद्यापन जरूर करें, चाहे वो महीने का व्रत हो, साल में एक बार आने वाला व्रत हो या सप्ताह में पड़ने वाला व्रत हो। तो जब आप जितने व्रत का 11, 21, 16 जितने व्रत का आपने संकल्प लिया, जब वो व्रत पूर्ण हो जाए तो आप उसका विधिवत जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है उस तरह से आप उसका उद्यापन कर दीजिए। और लॉकडाउन या किसी परेशानी की वजह से आप उस तरह से उद्यापन नहीं कर पाए हैं, तो उसका भी विकल्प आपको बताया जाता है। यानी आप लोग कमेंट में पूछते हैं और जो विकल्प है शास्त्र के अनुसार मैं वो आपको बताती हूँ और उस तरह से आप उद्यापन कर लेते हैं। अब अगली ये चीज़ आती है दोस्तों कि जब किसी कारण से हमारा व्रत बीच में छूट जाता है, यानी देखिए हमारा भी शरीर हड्डी और मांस का बना हुआ है, तो कभी कभी हम जितने संकल्प लेते हैं उतने व्रत पूर्ण नहीं कर पाते, यानी हमारी तबीयत खराब हो जाती है। या बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप लोग देखते भी होंगे कि जो गर्भवती स्त्री हैं वो लोग व्रत को शुरू कर देती हैं और बीच में फिर उनकी तबीयत खराब होती है या किसी कारण से वो व्रत छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, छोड़ देना व्रत ये मतलब शरीर के ऊपर ही आश्रित है। जब हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, तो व्रत छोड़ देने में डरने वाली कोई बात नहीं। आप व्रत छोड़ दीजिए और जब फिर आपको समय मिले, देखिए बहुत ज़्यादा अगर अंतराल पड़ जा रहा है व्रत के बीच में, आपका व्रत बहुत कई महीने छूट जा रहा है, तो फिर से आपको व्रत नए तरीके से शुरू करना चाहिए। फिर से दोबारा संकल्प लेकर के आपको व्रत शुरू करना चाहिए। पर किसी कारण से आपका 1 या 2 व्रत छूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें और पुनः आपने जितना संकल्प लिया है उसको पूर्ण कर दें। यानी जैसे मान लीजिए कि आपने 16 गुरुवार का संकल्प लिया है और किसी कारण से एक गुरुवार को आपकी तबीयत खराब हो गई या घर में सूतक पातक इस तरह से कुछ पड़ जाता है, तो उस स्थिति में जो है हमें व्रत की संख्या जो है उतनी पूरी करनी होती है। तो बीमार हैं या किसी कारण से एक बार छूट गया तो फिर आगे आप उस व्रत का उद्यापन उतने व्रत करके कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा करते हैं कि आपका व्रत कई महीनों के लिए छूट जाता है, तो आपको फिर से संकल्प लेकर के और दोबारा व्रत छूट जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि बहुत लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है वो किसी भी हालत में व्रत पूर्ण करते हैं, खास तौर से गर्भवती स्त्रियों के मतलब पूछती हैं लोग कि क्या करें, हम कर नहीं पा रहे हैं व्रत को पूर्ण। तो दोस्तों, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा भी शरीर जो है वह एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जो कभी स्वस्थ है और अस्वस्थ है, ये हमारे शरीर के साथ लगा ही रहता है। तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप व्रत को बीच में छोड़ दें, भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें, उनसे बोल दें कि भगवान हम इस कारण से, देखिए भगवान तो अंतर्यामी है,
वो सब समझते हैं, फिर भी हम अपनी भावनाओं को भगवान तक ज़रूर व्यक्त करेंगे। हम उनसे ज़रूर कहेंगे कि भगवान, हम आज बहुत असमर्थता में आपका ये व्रत छोड़ रहे हैं, और जैसे ही हम स्वस्थ हो जाएंगे आपका व्रत जो है पुनः संकल्प लेकर के हम पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियाँ थी और यही आपको बताना था। तो दोस्तों ये बातें आपके लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे बहुत से लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु उद्यापन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। तो दोस्तों शास्त्र में भी ये लिखा गया है कि उद्यापन के बिना व्रत जो है वह निष्फल हो जाता है। तो जब आप कोई भी व्रत कीजिए तो उद्यापन जरूर कीजिए, ये आपके व्रत को पूर्ण करता है। और आपके व्रत में अगर छोटी मोटी कोई चूक भूल आपसे हो गई होती है तो वह समाप्त हो जाता है, और जब आप जिस किसी भी कामना के लिए, मनोकामना के लिए आपने व्रत रखा होता है वह पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।